मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मजलिसी याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के हमरा वक्फ प्रॉपर्टीज दरगाह शहाबुद्दीन बाबा टोली मस्जिद कुलसुमपुरा पुलिस कॉलोनी जियागुड़ा जामिया मस्जिद और उससे मुतसल कब्रिस्तानों का दौरा किया और वहां ज्वाइंट सर्वे के जिम्मत पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी पार्टी कॉरपोरेटर एरिया यूनिट प्रेसिडेंट्स मसाजिद ग्रेवयार्ड कमेटी मेंबर्स भी मौजूद थे। आज हमारे एमएलए कौसर मोइनुद्दीन साहब और हमारे पाशा कादरी साहब, एमएलए याकुतपुरा और हमारे वक्फ बोर्ड के स्टाफ ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स, ये सब के उसमें जो है, और हमारे जो मुतवल्ली है, मस्जिद कमेटी के सदर है, जो भी लोग हैं, खबरस्तान कमेटी के सदर है, ये लोगों के साथ जो है ना आज हमारा दौरा हुआ। हम लोग लंगर हाउस भी गए, वहाँ पर भी जो है कई लोग कब्जे करे हुए हैं, जहाँ भी जा रहे हैं कब्जे करे हुए हैं, कोई इंडोमेंट किए हुए कोई कुछ है। तो हम लोग जो है 27 तारीख को सर्वे रखे, 27 तारीख को जॉइंट सर्वे रहेगा, रेवेन्यू ऑफिसर और एंडोमेंट और हमारे वक्फ बोर्ड के सर्वेयर वगैरह सब इसको सर्वे करके हमारी जो जगह है बराबर हम हासिल करेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती। फिलौखत खुश हो जाने का रहता, टेम्पररी कब्जे करके हम कब्जा मतलब डुप्लीकेट भी डॉक्यूमेंट बना लिया। अभी तक हम लोग 100 रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें, तो आने वाले टाइम में भी अगर कोई भी डुप्लीकेट पेपर बना के रजिस्ट्रेशन भी करे तो हम क्रिमिनल केसेस बुक करेंगे और हम लोग जो है ना छोड़ेंगे नहीं। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क्योंकि लोग जो है ना मतलब जहां देखो वहां पर खुली पड़ी हुई है, बल्कि कब्जे कर रहे नहीं चलता वो। क्योंकि हमारे एमएलए साहब की भी बहुत ज्यादा कोशिश है, एमआईएम के हमारे एमएलए साहब जो है कौसर मोइनुद्दीन साहब, पाशा कादरी साहब, बार बार ये लोग भी नुमाइंदगी करते हैं कि ये काम पहले जो ना होना है बोल के। आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले आए, उसके बाद में हम लोग आज की डेट फिक्स करके हम लोग जहां जाए आज इंस्पेक्शन कर लिए हम लोग, मैं खुद भी देख लिया। अब हमारे ऑफिसर्स को जो है ना हम भिजाने में आसानी होती, क्योंकि हमको भी मालूमात होना ना, स्पॉट पे जाने के बाद ही ग्राउंड वर्क करने के बाद ही मालूमात होते। तो देखने के बाद खाली पेपर पे रख के हम ऑफिस में खुश नहीं होते, हम खुद स्पॉट पे जाके देखते हैं। और जहां पर भी वक्फ प्रॉपर्टी है, ओल्ड सिटी रहो न्यू सिटी रहो, आप लोग बराबर कंप्लेंट करिए। महल्ले वालों से भी मेरी गुजारिश है, आवाम से भी गुजारिश है कि वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने का काम हर आवाम का है, हर आवाम की प्रॉपर्टी है। ये वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हर एक का फरीजा है। आप लोग इसको प्रोटेक्ट करिए, आप कंसर्न एमएलए से भी मिलिए, आप हमारे पास भी वक्फ बोर्ड को लाके कंप्लेंट करिए, बराबर हम इसको कोशिश करके हासिल करेंगे। और टेम्पररी खुश हो जाना है, जो भी कब्जा करके डुप्लीकेट पेपर बना के कब्जे पे बैठे तो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ है, क्योंकि इसमें केसीआर साहब की भी हमको पूरी सपोर्ट है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, पुलिस की सपोर्ट है। इसमें केटीआर, केसीआर साहब और असद साहब हम लोगों के अलायंस से जो है ना ये प्रॉपर्टियों को बचाने का काम जो है ना बराबर है। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में हम लोग प्रॉपर्टी हमारी हासिल करके रहेंगे। सब जानवर नाजायज कब्जों के बारे में काफी शिकायतें वक्फ बोर्ड को भी आई है, पुलिस में भी एफआईआर हुए, मगर कोई एक्शन वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं लिया गया। इधर सुनिए, परसों हाल ही में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ नुमाइंदे आके वहाँ पे नाजायज कब्जों को इधर सुनिए, तो उसको भी जो है किराएदार बताया गया साहब, जबकि थोड़े दिन पहले वो जगह खाली थी। इधर सुनिए, जो भी जगह खाली है, अभी बोला ना मैं आपको, वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, ये टेम्पररी खुश हो जाने का रहता, मगर इंशाल्लाह अब जो है इसके अंदर तो जो आप कमेटी, जो आपकी वक्फ बोर्ड कमेटी बनाई सो है, उसके सदर का नाम बार बार आता है सब। नहीं, किसका? दस्तगीर पाशा जी। नहीं, कोई भी गलत काम करे तो हम छोड़ते नहीं। सुना, उनसे बेचे, मतलब वक्फ से कोई नहीं, वक्फ से खरीद नहीं सकते, सेंट्रल एक्ट है ये। तो सदर से खरीद सकते, सदर से खरीद सकते ना, सेंट्रल वक्फ बोर्ड से खरीद सकते, खरीद ही नहीं सकते। वक्फ प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, अल्लाह की अमानत बेच नहीं सकते, आप समझे? आप वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती। जो लोग वक्फ करके गए, गरीबों को सपोर्ट करो बोल के गए, यहाँ पर लैंड गिरा भरा लैंड माफिया एंजॉय कर रहा बोले तो नहीं होता। हम लोग इसके ऊपर क्या केसेस बुक करें
और 100 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करे हम लोग। और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में ये जितने जो कब्जे करे हुए हैं ना, जब तक हमारी गवर्नमेंट है हम लोग है बराबर इसको हासिल करके रहेंगे हम लोग। चलिए। तो सर मिल्लत के नाम से जो मदरसा है जी, वो मदरसा एक्चुअल करीबन 600 गज पे मदरसा है, बल्कि सैंक्शन करे थे सर। हाँ, वो मदरसा भी जो है ठहरिए, मैं बोल रहा हूँ 60 गज बनाई। अरे मालूम है जी, अभी कौसर मोहिद्दीन साहब MLA साहब बताए, वो मदरसा भी जो है ना इंशाल्लाह वहाँ पर शेड वेड मारने का क्या है वो सर्वे में देख के कितनी जगह आ रही क्या है देख के हम MLA साहब को बात करेंगे। चलिए। सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्के कारवान के अंदर वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब के साथ, उनके तमाम स्टाफ के साथ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दीगर लोगों के साथ लंगर हाउस सराबुद्दीन साहब की दरगाह का तफसीली दौरा किया गया और उसके बाद वहाँ के मकामी जो मुतवली है और उसके बाद बाबू घाट के पास 3 सर्वे नंबर कर वहाँ पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, ब्लू शीट मार दिया गया, वो भी तफसीलात बताया गया। और मैं समझता हूँ चेयरमैन साहब ने बताया कि 27 तारीख के दिन वहाँ पर जॉइंट सर्वे किया जाएगा। उसके बाद टोली मस्जिद का भी तफसीली दौरा किया गया और टोली मस्जिद के ताल्लुक से तफसीलात बताए गए। बीच में पिछले 8 साल से इंडोमेंट डिपार्टमेंट आकर हमारी ज़मीन बता रहे हैं, तो तफसीलात वो भी बताया गया। और भी अंदर मस्जिद के अहाते के अंदर कुछ काम करने गए तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से रिकॉर्ड पैदा होती है और वहाँ पर भी सलीम साहब ने बताया कि उसका भी तफसीली जॉइंट सर्वे किया जाएगा। और उसके बाद जियागुड़ा मन्नन खां का वहाँ पर भी बताया गया, जो पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से कंपाउंड वाल दीगर चीज़ों को वहाँ पर रिकॉर्ड की गई, वो भी तफसीलात बताया गया, वहाँ का भी सर्वे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुलसुमपुरा जामे मस्जिद का भी दौरा किया गया, यहाँ पर भी मस्जिद के तहत जो भी मलगियाँ थे और दीगर ज़मीन थी उसके ऊपर भी नाजायज़ कब्जे के ताल्लुक से बताया गया। और मस्जिद कमेटी के सदर जनाब सैयद अहमद पाशा खदरी साहब MLA याकूबपुरा साहब भी यहाँ के सदर है, उन्होंने भी बताया कि चेयरमैन साहब को मस्जिद का प्लान वगैरह तफसीलात बताए। और मैं समझता हूँ ये भी 29 तारीख के दिन मैं समझता हूँ इस मस्जिद का भी तफसीली जॉइंट सर्वे किया जाएगा। और उसके बाद और कुछ वक्फ बोर्ड के जो भी जायदाद रहेंगे वहाँ पर भी तफसीलात बताने के बाद चेयरमैन साहब ने तय किया कि इस महीने के अंदर तमाम जगह पर आज जहाँ भी दौरा करे तफसीली सर्वे किया जाएगा, चाहे इंडोमेंट हो, चाहे आर्कोलॉजी का डिपार्टमेंट हो या वक्फ बोर्ड, इन 3-4 डिपार्टमेंट के साथ में जॉइंट सर्वे किया जाएगा। और आज के दौरे के अंदर चेयरमैन साहब और हमारे चेयरमैन याकूबपुरा MLA साहब सैयद अहमद पाशा खदरी साहब और मेरी जमात के तमाम सदर मुतमदीन और काउंसलर के साथ में दौरा हुआ है। मैं इस मीडिया के जरिए चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।